बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। व्हाट इज़ अ कैपेसिटर? एक ऐसा डिवाइस जो कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है, कैपेसिटर कहलाता है। हम कहते हैं कि अ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये है जी अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज for longer period of time is called capacitor। दुनिया में जो सादा तरीन कैपेसिटर है वो दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह के कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कहते हैं। इसमें ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट जो है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी जो है इन प्लेट्स के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है? वो इस प्लेट को जो कोई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है इसको वो पॉजिटिव चार्ज दे देती है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसको नेगेटिव चार्ज दे देती है। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन दो प्लेट्स के दरमियान। इस तरह के कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अब अगर इन प्लेट्स के दरमियान हम कोई इंसुलेटर प्लेस करते हैं, उसकी भी वजह होती है कि क्यों प्लेस करते हैं। अगर हमने कैपेसिटेंस बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना है या पोटेंशियल को रिड्यूस करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो हम एक इंसुलेटर जो है वो इसके दरमियान में प्लेस करते हैं। वो जो इंसुलेटर इन प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये है जी डाइलेक्ट्रिक। इट इज एन इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। जो आप प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करते हैं उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब होता ये है कि इन प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज आया है ये डिपेंड करता है इस बैटरी के पोटेंशियल पे जिसके साथ हमने इसको अटैच किया है। अगर ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पोटेंशियल की है, तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा आएगा, और अगर ये पोटेंशियल इस बैटरी का कम है तो इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी कम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज का आना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और यही पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान जो है वो पोटेंशियल क्रिएट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर आया है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम C कहते हैं। तो C यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस जो है वो बोलते हैं। कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? What is capacitance of a capacitor? Ability of a capacitor to store the charge is known as its capacitance। किसी भी कैपेसिटर की
चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है उसको हम कैपेसिटेंस जो है वो बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है किसी भी कैपेसिटर की, उसको हम कैपेसिटेंस जो है वो बोलते हैं। कैपेसिटेंस जो है यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये Q/V के इक्वल आती है। Q जो है ये कूलम में है, V जो है पोटेंशियल ये वोल्ट में है, तो कूलम ओवर वोल्ट इज नोन एज फेरेड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है ये फेरेड है। 1 फेरेड जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज जो है वो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो 1 फेरेड होगी। 1 फेरेड तो खैर एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, ये तो हम इस्तेमाल नहीं करते। इससे छोटे यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियली। जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनमें माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पिको फेरेड के कैपेसिटर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मिली फेरेड के कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसको हम फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स बोलते हैं। ये एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है, प्लेट्स का एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। दूसरा, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है, ये कैपेसिटेंस उस पर भी डिपेंड करती है। तो आने वाले आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ प्लेट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जबकि अगर डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरी जो चीज़ है जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, दैट इज़ द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो आपने प्लेट्स के दरमियान मीडियम रखा है, इंसुलेटिंग मीडियम, उसकी नेचर पे ये डिपेंड करती है कि उसकी क्या नेचर है, उसका रिलेटिव कांस्टेंट जो है वो कितना है, और कैपेसिटेंस जो है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो ये इनिशियल नॉलेज था हमारा कैपेसिटर के मतलब। थैंक यू वेरी मच।